जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आध्यात्मिकता की ओर ले चलती हूँ। इस दुनिया में बहुत से लोग भगवान को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को नहीं मानते। ज़्यादातर लोग तो आस्तिक ही हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन 10% लोग नास्तिक भी हैं जो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। एक तरफ प्रकाश है तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है। खैर, जो भी हो, मगर एक ऐसी परम शक्ति अवश्य है जो इस सृष्टि को चलाती है और जिसे हम परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड या वाहेगुरु कुछ भी नाम दे सकते हैं। वह शक्ति एक ही है। लोगों ने अपने धर्मानुसार उसको उसके अलग अलग नाम दे दिए हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव हैं जिन्हें हम सर्वाधिक महत्व देते हैं और इन्हें प्रधान देवता के रूप में भी जानते हैं। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनसे ऊपर भी एक सर्वोच्च शक्ति है जो निराकार है और उसी के आधार पर त्रिदेव भी अपना कार्य करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, भगवान विष्णु जगत का पालन पोषण करते हैं और भगवान शंकर सृष्टि का विनाश करते हैं। दोस्तों, भले ही त्रिदेव एक निराकार परम सर्वोच्च शक्ति के नीचे कार्य करते हैं, मगर इनके पास भी अपनी अपार शक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा ये सृष्टि का संचालन करते हैं। माना कि ब्रह्मा जी की पूजा का उतना महत्व नहीं है, किंतु भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा आराधना हर हिंदू धर्म मानने वाले के घर में होती है। दोस्तों, समय समय पर इन देवताओं ने अनेक रूप धारण करके सृष्टि को विनाश से बचाया है और जो सच्चे मन से इन पर विश्वास रखते हैं उन्हें तो समय समय पर अनेकों चमत्कार देखने को भी मिले हैं। दोस्तों, आज मैं भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन एक छोटी सी कथा से करती हूँ। दोस्तों, भगवान की व्यवस्था पर कभी शक मत करना। सागर की तलहटी में पड़े छोटे से छोटे जीव को क्या चाहिए ये भी उनको पता रहता है। हम तो फिर भी इंसान हैं और सच्चे मन से उनसे यदि प्रार्थना करते हैं तो वे हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे। वे सब सुनते हैं और सब जानते भी हैं और हमारे लिए जो सही है वो करते भी हैं। ये कहानी खास कर उन लोगों के लिए है जो छोटी मोटी तकलीफ़ों से घबरा कर कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम ही उन्हें नहीं पहचान पाते। तो चलिए मैं आपको अपनी कहानी की तरफ ले चलती हूँ। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेनी चाहिए। वे भगवान विष्णु के पास जाकर बोली, हे कमल नयन, क्या ये सच है कि आप सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं? इतनी बड़ी सृष्टि का पालन पोषण आप अकेले कैसे कर पाते हैं? आपके भक्त तो ये भी कहते हैं कि आप छोटे से छोटे जीव जंतु का भी ध्यान रखते हैं और उसे भी प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराते हैं। क्या ये सत्य है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों देवी, आपको कुछ संदेह है क्या मेरी व्यवस्था पर? मुझे जो काम सौंपा गया है उसे मैं पूरी तरह से निभाने में सक्षम हूँ। मैं प्रत्येक प्राणी का ध्यान रखता हूँ और उसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन ये सृष्टि तो बहुत बड़ी है, कोई मनुष्य या जीव जंतु तो आपकी कृपा से वंचित रह भी सकता है। माता लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा, देवी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सबका ध्यान नहीं रख पाता? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसे आज भोजन नहीं मिला। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है भगवान, मैं सूर्यास्त के बाद आपको बताऊंगी कि किस जीव को आज आपकी कृपा से भोजन नहीं मिला। कहकर माता लक्ष्मी मुस्कुराती हुई चली गई। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं, वे जान गए कि देवी लक्ष्मी उनकी परीक्षा लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वे क्या करने वाली हैं। सूर्यास्त के बाद देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई
और मुस्कुरा कर बोली, भगवान, क्या आज सृष्टि के हर जीव को भोजन मिल गया? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ देवी, अवश्य, आज सबको भोजन मिल गया। जरा ध्यान से देखिए, कहीं कोई जीव जंतु भूखा तो नहीं रह गया? देवी लक्ष्मी ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं देवी, मैंने ध्यान से देख लिया है, सबको भोजन मिल गया। भगवान, शायद आप ठीक से नहीं देख पा रहे। एक जीव अभी भी भूखा है, जिसे सुबह से आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। अच्छा, आप ही बता दीजिए देवी लक्ष्मी, वह कौन सा जीव भूखा है? मैं तो ऐसा कोई जीव देख नहीं पा रहा हूँ, भगवान विष्णु ने कहा। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी डिबिया खोलकर भगवान विष्णु को दिखाई। उसमें एक चींटी बंद थी। देखिए कमल नयन, इस चींटी को आज मैंने प्रातःकाल ही इस डिबिया में बंद कर दिया था। मैं देखना चाहती थी कि क्या सचमुच आप सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखते हैं। देखिए, ये सुबह से भूखी है, आज सुबह से इसे एक अन्न का दाना भी खाने को नहीं मिला है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से देखिए देवी लक्ष्मी, ये चींटी भूखी नहीं है, इसे भी आज भोजन मिला है। देवी लक्ष्मी ने ध्यान से देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। चींटी के पास एक छोटा सा चावल का दाना रखा था, जिसे वह खा रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देवी लक्ष्मी हैरान होकर बोली, ये डिबिया तो सुबह से मेरे पास है, और फिर इसमें चावल का दाना कैसे आया? भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, देवी, जब आप प्रातःकाल इस चींटी को डिबिया में बंद कर रही थी, तब आपके माथे पर लगे तिलक से एक चावल का दाना इस डिब्बे में गिर गया था, जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। वही चावल का दाना इस चींटी का भोजन बन गया। अब तो आपको मेरी व्यवस्था पर विश्वास हो गया होगा। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आगे क्या होने वाला है इसका भी आपको पूर्वानुमान रहता है। आपको पहले ही पता चल गया कि मैं इस चींटी को डब्बी में बंद करने वाली हूँ, इसलिए आपने मेरे ही द्वारा इसके भोजन की व्यवस्था कर दी। आप धन्य हैं प्रभु, आज मेरी सारी शंका दूर हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप प्रत्येक जीव के भरण पोषण का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? कुछ नास्तिक लोगों को आप ये कहानी सुनाकर उनके हृदय में भी आप ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न कर सकते हैं कि कोई तो शक्ति है जो इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन कर रही है। विज्ञान भले ही कहीं भी पहुंच जाए, मगर ईश्वर की सत्ता के नीचे ही रहेगा। विज्ञान जो आविष्कार कर रहा है वो तो सदियों पूर्व ही हो चुके थे, जब विज्ञान था ही नहीं। फ़र्क बस इतना ही है कि उनका रूप कुछ अलग था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज का आपका दिन शुभ हो।